मैं इस समय शाहबाग में हूँ, सबसे वोलेटाइल इलाका बांग्लादेश का जो प्रदर्शन का केंद्र बना। यहाँ दीवारों पर उस्मान हादी के पोस्टर लगे हुए हैं और उसे गोली मारे जाने की घटना के बाद दर्शन प्रदर्शन उग्र हो गया था। ये पूरा इलाका हमेशा से जुलाई की प्रदर्शन पिछले साल के बाद से ही हमेशा केंद्र रहा था। एक बार फिर यहाँ पर लोगों का जमावड़ा, दोपहर के बाद लोग यहाँ पर होते हैं। अब जब उसे दफन कर दिया गया, सुपुर्दे खाक होने के बाद इस इलाके में दोपहर के बाद लोगों का जमावड़ा होता है। जब यहाँ प्रदर्शन शुरू हुआ, देखिए यहाँ पर आपको हादी की तस्वीरें दिखाई देंगी और उन्हीं तस्वीरों के साथ संकेतों में वो नारे हैं और उन्हीं नारों के साथ दरअसल यहाँ शुरुआत हुई इस विरोध प्रदर्शन की, जो बेहद हिंसक और आक्रामक हो गया, जिसने बांग्लादेश को एक बार फिर हिंसा की चपेट में ले लिया। अब हम जिस इलाके से होकर गुजर रहे हैं, ये शाहबाग का इलाका है, जो बीते कुछ समय से प्रदर्शन का केंद्र है। खासकर उस्मान हादी को गोली लगने के बाद शाहबाग दरअसल यहाँ पर एक सिंबल बन गया प्रदर्शन का केंद्र। इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे का जो इलाका है, यहीं पर प्रदर्शन होते हैं। हालांकि तड़के सुबह ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप चारों ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हादी के पोस्टर लगाई देंगे और दोपहर ढलते ढलते यहाँ लोगों का जमावड़ा हो जाता है। ये देखिए चारों तरफ आपको दीवारों पर जो सिंबल्स हैं, नारे दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ हादी की जो तस्वीरें हैं, हालांकि सुबह से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। हादी के नाम पर और ये हादी की तस्वीर लगाई गई यहाँ पर। चारों तरफ अगर आपको यहाँ कुछ दिखाई देगा तो वो है उस्मान हादी, दीवारों पर लिखे हुए नारे, और उसी के साथ ये इलाका जो है दोपहर होते से लेकर के शाम तक प्रदर्शन का केंद्र बन जाता है और यहीं से जो भड़काऊ नारे हैं उनकी शुरुआत होती है। मैं इस समय ढाका के जगन्नाथ हॉल में हूँ और ये हॉल इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ की बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ छात्रावास में रहते हैं। ढाका विश्वविद्यालय के बेहद करीब है। जुलाई अपराइजिंग के बाद से सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना झेली वो यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने झेली। उनके साथ हिंसा हुई, मारा पीटा गया, मॉब लिंचिंग हुई और हाल ही में दीपू दास के साथ जो घटना हुई है वो बेहद डरावनी है, जिसके चलते यहाँ के हिंदुओं के मन में दहशत दिखाई देती है। हम इस हॉस्टल में कई सारे हिंदुओं से मिले। यहाँ मंदिर है, पूजा पाठ होती है, सर्वधर्म संभाव भी दिखाता है यहाँ पर वो हॉल है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। वो मिलने हमसे जरूर आए, लेकिन भय इतना ज्यादा है कि वो बात नहीं कर सकते, वो ये नहीं बता सकते आखिर उन पर क्या बीत रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ दूसरे संगठन हैं और दूसरे पार्टियों के, दूसरे संगठनों के छात्र संगठन उनका चेहरा पहचान लेंगे। पहचान लिया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हिंदू जो यहाँ पर हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, उनके चेहरे पर डर और चिंता मुझे साफ दिखाई देती है। जुलाई अगस्त का वो चेहरा जो 2025 के दिसंबर में एक बार फिर दोहराया जा रहा है बांग्लादेश में, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के हिंदू। वो निशाना बनाए जा रहे हैं, जैसे दीपू दास के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए वो डर के साए में जी रहे हैं। जहां विंटर वेकेशन के चलते ज्यादातर दरवाजों को बंद कर लिया गया, सुरक्षा के एहतियात से बाहर जाना पसंद नहीं करते और अगर कहीं जा रहे हैं तो डर के साए में जा रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं।